खबर कटड़ा से सामने आ रही है, जहां पर मंगलवार को यानी आज कांग्रेस द्वारा कटड़ा में जय हिंद यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तिरंगे लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों को याद किया गया। इस दौरान पीसीसीआई कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने इस जय हिंद यात्रा में भाग लिया। इस दौरान रमन भल्ला का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो कार्य किया है वो सराहनीय था, पर कुछ भाजपा नेताओं द्वारा उन पर टिप्पणियां की गई जिनकी वह निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर तक जो रेल सेवा पहुंची है उसमें कांग्रेस नेताओं का भी योगदान है, जिससे उद्घाटन मंच पर बैठे हैं लोग वह भूल गए हैं। ऐसे में और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए कटड़ा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब ये जनसभा के तौर पे ये सभा है जिसमें हम तमाम भारतीय फौजी जिन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामे यहाँ पे दिखाए, दिल की गहराई से उसको सलूट करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। हमारे बीच में हमारे साथी मंच में बैठे हो, हमारे राकेश वजीर जी जो चले गए, हमारे राजेश डोत्रा जी, जिशु जी, हमारे सोहन जी, भाई बानू प्रताप जी, शोभा मैडम जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट पवन खजूरिया जी, पूरन जी, तरुण जी, अजीत सिंह जी और सारे साथी। आज ये रैली इसलिए निकालनी पड़ी कि भारतीय फौजियों का रोल की हम दिल की गहराइयों से उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं। वो लफ्जों तक सीमित नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इतिहास रचा है। आज याद आती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिसकी लीडरशिप में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तान फौजियों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया। वो लीडरशिप थी। आज काम फौजियों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा इस फौजियों के रोल को पॉलिटिसाइज करने की जब काम उन्होंने किया तो हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। लड़ाई फौज लड़े, शहादत फौज दे, और प्रधानमंत्री फौज की वर्दी पहन के जगह जगह पोस्टर लगा के उनके नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए ताकि आपको याद करा दें। बहुत बड़ा दौर हमने यहाँ पिछले दिनों देखा। जो डोमिसाइल वाले थे वो सारे भाग गए। आप भी लोग रहे जो जम्मू कश्मीर के, हालात कैसे भी हो मिलजुल के यहाँ पे रहे। मैं समझता हूँ आज जहाँ पे हम फौजियों पे नाज करते हैं वहां पे दुख भी प्रकट करते हैं, जिसका इशारा भूपेंद्र जी इस देश ने दिया। कौन से विधायक उनके थे जो भारतीय फौज, एयरफोर्स को, आर्मियों को, एयरफोर्स के फौजियों को, उनके मुलाजमों को नालायक कहते हैं? वो भाजपा के स्पोक्समैन। और भाजपा का मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि पूरी फौज प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है। अभी तक भाजपा के सारे लीडरों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह दर्शाता है कि उसका डबल रोल है। देश नेशनलिज्म का कोई रोल हो, और जब लोगों के बीच में जाते हैं वही आपत्तिजनक शब्द भाजपा बोलती है, और भाजपा ने कोई कड़ा कदम उनके खिलाफ नहीं किया, ना उनको पार्टी से बर्खास्त किया। इसलिए लोगों के बीच में, लोगों की अदालत में जाते हुए हम भारतीय फौजियों का सम्मान करते हैं और सलूट करते हैं। आज 11 साल हो गए, भाजपा अपनी पीठ बड़ी थपथपा रही है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े विकास किए। सबसे पहले तो मैं ये बताने के लिए कि कटड़ा में जिसमें नजरसानी करने की जरूरत है, और आज हम इस मंच में फिर यहाँ पे दोहराएंगे कि हमें फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस दे दें, ताकि वो हमारा हक है। इसलिए हमारी रियासत हमारा हक, उसकी मुहिम भी हमने छेड़ी है। जगह जगह कार्यक्रम यहाँ पे होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की मुश्किलातों को सुनेंगे, उनको उजागर करेंगे और मजबूर करेंगे कि प्रधानमंत्री वो बातें देख सुने। 2011 साल की बातें तो करते हैं कि हमने 11 साल में बड़ी पीठ थपथपाते हैं भाजपा, लेकिन वो भूल के कि 700 किसानों ने शहादत दी है। 700 किसानों की शहादत देने के बाद मोदी साहब को अपना बिल वापस लेना पड़ा, कानून, किसानी कानून। ये उपलब्धि थी। आज हर मरले में, हर सेक्टर में जाके अगर यहाँ पे देखो, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। हाल ही में नौजवान, सारे नायब तहसीलदार लोग सड़कों पे नौजवान हैं, जनाब उर्दू नहीं आता, हमें नायब तहसीलदार की भर्ती नहीं हो रही। लेकिन जब रमन भल्ला रेवेन्यू मिनिस्टर था, जिनको उर्दू नहीं आता था, तहसीलदार लगा दिए। ये 29 एमएलए से पूछ ले, कंपटीशन करा के देख लीजिए।
1500 पटवारी एक दिन में लगा दिया, एक दिन में। उर्दू नहीं आता था, बाद में सीखेंगे। लेकिन आज एक पोस्ट के लिए नौजवान दर दर की टोकरे खा रहे हैं। भाजपा को और हम में ये फर्क है, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं। हम तो मशहूर है लीडर ऑफ अपोजिशन के राहुल जी ने, जिन्होंने जैसे हालात समझे, जैसे हालात ठीक हुआ, फौरी तौर पे आगे पूंछ का दौरा किया। प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे आते आते 52 दिन लग गए और अभी तक ये नहीं पता चला। बात तो करते हैं, भी पाकिस्तान में घुस के मारे, पहले वो 4 आतंकवादियों का तो पता बता दे कि वो जमीन में है, आसमान में है, कौन निकल गया, कौन जिम्मेवार है। अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब उन्होंने सिक्योरिटी का फैसला दिया था, पहले चौकी थी, फिर चौकी हटा दी गई। आज वही टूरिस्ट कटरा में भी आता है, वही टूरिस्ट पत्नीटॉप में भी जाता है। उसकी व्यवस्था का क्या बंदोबस्त किया लोगों ने। तो हमें लगता है कि कई चीजें यहाँ पे हैं, तेरी तरीके से आप उनकी बात जरूर रखेंगे। लेकिन 11 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ लोगों को काफी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेंगे सुनेंगे, सबको जय माता की। पूरे देश में जय हिंद यात्रा, जय हिंद सभा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और ये इंडियन आर्मी का सम्मान है, इससे अलावा और कोई मकसद नहीं है। हाँ, एक देश के लोग चाहते हैं, जितने भी भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद यात्रा को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नेशनल लेवल का ये बड़ा प्रोग्राम है और उसकी कड़ी में भूपेंद्र जम्वाल जी ने, सब लोगों ने मिलके यहाँ पे यात्रा निकाली शालामार चौक से। ये फौजियों के सिलसिले में जो उन्होंने कर्तव्य यहाँ पे किया है, उनकी सराहना करने के लिए यात्रा है। हम नाज करते हैं अपने फौजियों पे, भारतीय फौजियों पे, लेकिन जहाँ पे हम नाज करते हैं वहीं पे भाजपा की तरफ से जो विधायकों की टिप्पणी आती है, उधमपुर का विधायक हो, नाम लेने की जरूरत नहीं, कि एयरपोर्ट पर्सनल सोए रहते हैं, तो मैं समझता हूँ निकम्मे, ये भी लफ्ज उनके बोला। और भाजपा के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि फौज जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है। शर्म आनी चाहिए। भाजपा ने अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्या किया? ये दर्शाता है कि भाजपा चुप्पी साधे हुए है और बातें तो बड़ी करती है लोगों के इमोशन को ब्लैकमेल करने के लिए। जब कदम उठाने पड़े उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो टाइम फिस होती है। और आज महसूस करते हैं कि उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री कटरा में जो भाषण करके गए थे कि हमें जो पहले चुनाव के वक्त में कि हम जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस देंगे, इस बार वो भूल क्यों गए? ये बात याद कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बात लोगों को याद कराने के लिए आए हैं कि जो ट्रेन कटरा तक पहुंची है उसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी का योगदान है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 बार उद्घाटन कर गए। भाई ट्रेन तो बनाल से श्रीनगर मनमोहन सिंह ने कब का उद्घाटन किया? रेलवे का ब्रिज था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण वो उद्घाटन नहीं कर पाए। तो उसका यह मतलब नहीं है कि नरसिम्हा राव ने सैटेलाइट के जरिए उसका सर्वे करवाया। 5 बार प्रधानमंत्री ने बारामूला से श्रीनगर तक 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 26 किलोमीटर रेल का उद्घाटन किया है। आज पठानकोट से जम्मू तो कटरा तक रेल पहुंची तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी का देन है। कुछ नेता भूल गए, वो बोलते हैं कि मैं छोटी उम्र का था तो वाजपेयी जी को याद आई। उनको दोहराना चाहता हूं कि आप इतिहास पूरा पढ़िए कि पीछे जो देन थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन थी, जो रेल कनेक्टिविटी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को एक रास्ते में, एक धागे में रोना चाहती थी। आज वो सपना पूरा यहाँ पे हुआ। हम यहाँ पे मुबारकबाद देते हैं आम वासियों को। वहीं पे जो लोगों की उम्मीदें थी प्रधानमंत्री पे और यहाँ पे भाषण करते हुए स्टेट का दर्जा देना वो भूल गए। और वह समझता हूँ कि कई बारीदार हो दूसरे इश्यूज है, जो लोकल इश्यूज थे, लोग सुनना चाहते थे। जुमावड़ा तो हुआ, लेकिन आप भी महसूस करते हैं सब मुलाजमों की रैली थी।